नमस्कार। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग का संकट आखिरकार 17 दिन बाद खत्म हो गया। 41 मजदूरों को इस अंधेरी सुरंग से अब एक नई जिंदगी मिली है। उनकी जिंदगी की एक नई सुबह हुई है। बीते 17 दिन काफी परेशानी भरे रहे इन मजदूरों के लिए और बचाव में लगी तमाम एजेंसियों के लिए। इसे समझाने के लिए हमने ये 3D एनिमेशन का आज इस्तेमाल किया है। आप मुझे जिस जगह खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये सिलक्यारा वाला छोर है 4.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे, एनिमेशन के जरिए हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि पूरा चट्टानी इलाका है जहां से एक सुरंग को खोदा गया और यहाँ जो चट्टानें हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। ये इनर लेसर हिमालय है जहाँ पर कई तरह की चट्टानें कुछ कुछ दूरी पर बदलती हैं। इनमें क्वार्ट्जाइट होता है, इनमें फाइलाइट्स होते हैं, स्लेट, शिस्ट, और ये जो पूरा इलाका है ये टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है। मेरे पैरों के नीचे यहाँ ज़मीन हर वक्त हलचल रहती है उसमें, और इस वजह से करोड़ों साल में यहाँ पर जो ये चट्टानें हैं उनके बीच में इतना ज़्यादा रगड़ उन्होंने खाई है कि वो आपस में टकराकर काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। इसीलिए यहाँ पर सुरंग या सड़क जैसे जब बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो बहुत एहतियात बरतना पड़ता है। इस सुरंग में भी ऐसे एहतियात बरते गए होंगे, लेकिन उन पर हम बात करेंगे बाद में। अभी देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा बचाव अभियान हुआ। दिवाली की सुबह यहाँ से लगभग जब सभी मजदूर रात की ड्यूटी पूरी कर अपने घर लौट रहे थे तो 41 मजदूर इससे पहले कि बाहर निकलते, उनके ठीक आगे एक सुरंग का जो ऊपरी सिरा था वो खुल गया और वहाँ से मलबा उनके सामने आ गया। यानी सुरंग का जो मुहाना था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और उससे 210 मीटर पहले ही मलबे ने उनको आगे जाने नहीं दिया, यानी उनका रास्ता रोक दिया। ये मलबा लगभग 50 से 60 मीटर की चौड़ाई में था। इसी को एनिमेशन के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सुरंग का जो छोर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सिलक्यारा वाली साइड है। सिलक्यारा वाली साइड यानी जहाँ से पूरा बचाव अभियान शुरू हुआ, और पिछले 2 से 3 दिन में जो पूरी कोशिश थी वो बचाव अभियान की यहीं पर थी। यहीं से वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो रही थी। अगर आप देखेंगे यहाँ आगे की तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी, और इस तरफ से जो पुराना वाला रास्ता है यहाँ से सबसे बड़ा बचाव अभियान चला। अगर इसी में और आप आगे जाएंगे तो उस तरफ बड़कोट वाला सिरा है। ये करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसमें ये वाला जो सिरा है यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर तक सुरंग बन चुकी थी इस ओर, और ये आगे जाकर के 500 मीटर का एक चट्टानी इलाका था, यानी वहाँ पर पहाड़ कटना बाकी था। उसके बाद फिर 1.25 किलोमीटर सुरंग बन चुकी थी, यानी सिर्फ 500 मीटर के इलाके में सुरंग बननी बाकी थी। लेकिन दिवाली की सुबह क्या हुआ कि जब मजदूर अपने काम से घर लौट रहे थे नाइट ड्यूटी से, तो लगभग 210 मीटर दूर, अगर आप ये देखेंगे इस छोर से 210 मीटर दूर यहाँ पर मलबा जो है, ये इस जगह पर मलबा गिरा, और इस मलबे की जो चौड़ाई थी वो लगभग 60 मीटर थी। ये मलबा जैसे ही गिरा तो यहाँ पर ये जो मजदूर हैं ये सारे यहीं पर फंस गए। अब इस कारण से दिक्कत आ गई कि इनको निकाला कैसे जाए, क्योंकि इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो इस तरफ से अगर आगे जाते तो वहाँ भी 500 मीटर पहाड़ कटना बाकी था, यानी 2 किलोमीटर आगे भी उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी के बाद बचाव अभियान शुरू हुआ 3-4 रास्तों से। सबसे प्रमुख अभियान जो है वो ये अपना जो सिलक्यारा वाली साइड है, ये वाली जो साइड है यहाँ से हुआ शुरू। इसके बाद यहाँ से इस जगह पर जहाँ आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई। इसके बाद दूसरा छोर जो बड़कोट का है वहाँ से ब्लास्टिंग करके भी कोशिश हुई, लेकिन उसमें काफ़ी समय लगता। इसके अलावा इसी टनल में परपेंडिकुलर एक कोशिश हुई कि यहाँ मजदूरों तक पहुँचा जाए ड्रिलिंग करके TBM के ज़रिए, लेकिन बड़कोट वाली साइड और ये ड्रिलिंग वाली जो साइड है इसमें बहुत समय लगना था। तो मुख्य तौर पर जो पूरा बचाव अभियान था वो 2 जगहों पर टिक गया। एक हुआ जो वर्टिकल ड्रिलिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर इस जगह पर होनी थी, जिसको लगा कि कल काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और ये जो साइड थी, इस वाली साइड में काम चल रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी बाधाएं आई। सबसे बड़ी बाधा तब आई जब सबसे पहले शुरुआत में पहले ही दिन मलबा जब यहाँ पर गिरा। आप ये देख रहे हैं, ये जो मलबा है इस जगह पर, यहाँ जब मलबा गिरा तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले हैवी अर्थ मूवर्स मंगाए गए, यानी बड़ी JCB मशीन मंगाई गई, और उनकी मदद से इस मलबे को हटाने की कोशिश की गई। ये मलबा जब हटाने की कोशिश हुई तो ऊपर से और मलबा इस पर गिर गया, क्योंकि इसके ऊपर पूरी पहाड़ी है। जब वो कामयाब नहीं हुआ तरीका, तो उसके बाद
कोशिश हुई कि गाड़ियों को बाहर निकालकर यहाँ पर एक ऑगर मशीन लगाई जाए। आप नीचे यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये बचाव का पाइप जो देख रहे हैं, इसी रास्ते से ऑगर की मशीन लगी और 800 मिलीमीटर मोटे पाइप्स को इस मलबे के अंदर से, जो मलबा है इसके अंदर से डालने की कोशिश हुई। इसके लिए ऑगर मशीन ने शुरुआत में काफ़ी अच्छा काम किया, कुछ दिक्कतें ज़रूर आई, लेकिन ऑगर मशीन का जो ब्लेड है वो ड्रिल की तरह होता है, बिल्कुल ड्रिल मशीन की तरह। उसने चट्टानों में छेद करना शुरू किया और थोड़ी बहुत समस्याएं बीच में आई, लेकिन 47 मीटर तक उसने इस मलबे में, ये जो सुरंग का मलबा था, इसमें ड्रिल कर दिया। उसके बाद असली समस्या तब आई जब इस ऑगर मशीन की जो ब्लेड्स होती हैं वो फंस गई आगे मलबे के बीच में, कुछ रॉड्स के बीच में। जब ये सुरंग बनती है तो इसके ऊपर जो क्राउन होता है, जिसको सुरंग का एक तरह से ऊपरी हिस्सा कहेंगे, वहाँ पर 4 पोलिंग होती है, सुरंग को पुख्ता बनाने की कोशिश होती है। उसी में एक वायर मैश लगता है, एक तरह से एक ग्रिड बनता है लोहे के जाल का, ताकि जब मजदूर अंदर काम करें तो उनके ऊपर मलबा न गिरे। इसी वजह से वो जो पूरा काम हुआ था वो टूटकर जब मलबे के साथ नीचे गिरा है तो उसने मलबे के बीच में काफ़ी सारी रॉड्स को और वायर्स को उसको जमा कर दिया। मशीन जाकर उसमें जब फंसी तो उसके बाद वो आगे काम नहीं कर पाई, क्योंकि वो चट्टान को तोड़ सकती थी या सॉइल के बीच से, मिट्टी के बीच से निकल सकती थी। तो इसके बाद मशीन को बाहर निकाला गया। मशीन को बाहर निकालने का काम काफ़ी मशक्क़त का था, क्योंकि मशीन को काट कर निकालना पड़ा। इसके लिए गैस कटर का इस्तेमाल हुआ पहले, फिर जब उसमें देरी हुई तो उसके लिए प्लाज्मा कटर को मंगाया गया, इसके लिए लेज़र कटर मंगाए गए। देश के दूर दराज इलाकों से जो है इस तरह के जो आधुनिकतम उपकरण हैं उनको मंगाया गया और उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। उन लोगों ने फिर इसके बाद यहाँ से इस मशीन को जैसे तैसे बाहर निकाला। कुछ मशीन के ब्लेड्स इस मलबे के अंदर फंसे हुए थे, जो मलबा आप देख रहे हैं, उनको भी काफ़ी मशक्क़त करके निकाला गया। इसके बाद जो आखिर का बचा हुआ 13 मीटर मलबा था, उसका काम दिया गया उन कुशल श्रमिकों को जिनको हम आम भाषा में रैट माइनर कहते हैं। रैट माइनिंग का मतलब हुआ कि वो मलबे के बीच से जो उपकरण हैं, उनके हाथ में फावड़ा हो सकता है या कुदाल हो सकती है, उसके सहारे से उस मलबे को आगे से निकालें। ये काम इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन था कि ये सिर्फ 800 मिलीमीटर के एक पाइप में बैठकर किया जाना था, तो इसमें से अधिकतर काम लेटकर हुआ है। इसमें पाइप काटने का काम भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय जो फ्यूम्स निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। तो इसलिए जब अंदर पाइप काटने की बारी आई थी तो उस समय ऑक्सीजन लेकर सभी मजदूर गए थे, क्योंकि ये लगभग 60 मीटर गहरा पाइप था, तो अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए लगातार मजदूरों को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी। फिर भी कई कुशल श्रमिक, जिनको हमने रैट माइनर कहा या रैट माइनर कहा गया, उन लोगों ने अंदर जाकर बहुत ही जज्बे वाला काम करके दिखाया। उन्होंने धीरे धीरे इस मलबे को हाथ से निकालना शुरू किया और एक पूरी रात जो है इस काम में वो लगातार लगे रहे, और जो मंगलवार का दिन है वो भी इसमें उनका पूरा लग गया। और आखिर में जैसे जैसे उन्होंने जगह बनाई, पीछे से ऑगर मशीन ने अपना दूसरा काम किया, पाइप्स को पुश करने का। तो पाइप्स को पुश करते गए और धीरे धीरे जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं इन तक वो पहुंचा दिया गया। लेकिन उसको कोशिश की गई कि जो ये मलबा है, इस मलबे से थोड़ा आगे पाइप पहुंचे, ताकि जब मजदूर पाइप में घुसें तो उसके बाद वो सुरक्षित दूसरी तरफ निकल सके। तो ये पूरा का पूरा अभियान मंगलवार शाम को 7:05 पर खत्म हुआ, जब पहला मजदूर वहां से बाहर निकला। एनडीआरएफ, सबसे पहले एनडीआरएफ के लोग अंदर गए, उन्होंने मजदूरों का हालचाल देखा और मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर बाहर निकालना शुरू किया। जो मानसिक या शारीरिक तौर पर थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे थे, पहले उनको निकाला गया और उनको निकालने के लिए विशेष तौर पर बने स्ट्रेचर्स का इस्तेमाल किया गया, जिनके नीचे व्हील लगे हुए थे, पहिए लगे हुए थे, ताकि मजदूरों को क्रॉल करके चलना ना पड़े, घुटनों के बल न चलना पड़े, और उनको तुरंत रस्सियों से बाहर खींचकर एक एक कर निकाल दिया गया। तो ये पूरा अभियान था जो इस तरीके से चला। ये भारत में सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक है, जिसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की तमाम एजेंसियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। लेकिन इस बचाव अभियान के साथ ही कई सवाल भी खड़े हुए हिमालय के इस संवेदनशील इलाके में बड़ी परियोजनाओं को लेकर, कि क्या उन बड़ी परियोजनाओं में जिस तरह की संवेदनशीलता का, जिस तरह के एहतियात का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उन्हें बढ़ता जाना चाहिए, क्या वो बढ़ते जा रहे हैं? ये सवाल इस बचाव अभियान के पूरा होने के बाद अब बड़ा हुआ है, और निश्चित तौर पर विशेषज्ञ इसके बाद इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि सुरंग और सड़कें बहुत ज़रूरी हैं इस तरह की। लेकिन जिस तरह का आप इलाका देख रहे हैं यहाँ चट्टानें बहुत मजबूत नहीं हैं। अगर आपने पूरे एहतियात से उनको नहीं काटा तो हो सकता है वो भविष्य में कोई बड़ी बाधा बनकर सामने आ जाएं, जैसी एक बाधा इस वक्त आ गई, और ये बाधा बिल्कुल सुरंग के मुहाने पर थी।
तो भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, ऐसे बड़े बचाव अभियान में न लगना पड़े, तो बेहतर होगा कि ये जो सुरंगें बन रही हैं इस तरह के इलाके में, वो पूरी सावधानी के साथ, तमाम प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करते हुए, एहतियात के साथ बनाई जाएं, क्योंकि हिमालय दुनिया का सबसे युवा और दुनिया का सबसे नाजुक पहाड़ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।